Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी है और इस महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहेंगे, बट एक बहुत खास बात जो आपको अपने रिगार्ड में फील होगी वो ये है कि आप हर एक चीज में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में इस महीने में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी पर्सनल पावर भी बढ़ेगी, आप अंदर से काफी डिटर्मिन्ड फील करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को माफ करना बेहद जरूरी है जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया। अगर आप बिना माफ किए आगे की और बढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में नहीं आ पाएंगे। आपको उन लोगों की एनर्जी से टैप आउट करने की जरूरत है। आप पहले से अगर अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की इस मंथ में जरूरत है। मैंने कह तो दिया कि आप माफ कर दीजिए, बट मैं ये बात जानती हूँ कि माफ करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर अपनी पावर को इंक्रीज करना है तो आपको माफ करना ही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस काफी आती हुई नजर आ रही है। आपको किसी से बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है, आपको लक सपोर्ट करेगा, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहने वाली है। इस महीने में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप कुछ सिग्निफिकेंट परचेजेस कर सकते हैं, जैसे कि कोई घर खरीदना या कोई व्हीकल खरीदना। इस महीने में आपकी लाइफ में फाइनेंशियली भी एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, तो रास्ता उतना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, ऑब्स्टिकल्स कम होंगे, ठीक है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। इस महीने में आप पास्ट की चीजों से अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर पाएंगे। कुछ चीजें ऐसी भी थी पास्ट में जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए, मतलब आपके अपने सपने जिन्हें आप पूरा कर ही नहीं पाए, आपको वक्त के अकॉर्डिंग अपने उन सपनों को मारना पड़ा, लेकिन अब आप उन सपनों को जी पाएंगे। आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आपके दिल में आपको पता होगा कि अब आपको आगे क्या करने की जरूरत है। तो आपकी लाइफ में एक नई उम्मीद की किरण, नए तरीके से जिंदगी को जीना, ऐसी एनर्जीज डेवलप होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है।
इस महीने में आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर बार बार खड़े होंगे। उस टाइम पर आपको अपने दिल की आवाज को सुनना है। आपका दिल आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देने वाला है। आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप गहरी होती हुई नजर आ रही है। जो चॉइसेस आप दिल से बनाएंगे वो चॉइसेस गलत नहीं होंगी। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की एनर्जीज तो हम बाद में भी चेक करेंगे, लेकिन कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो दिल से बनेंगे और दिल से ही निभाए जाएंगे, फिर वो चाहे आपकी साइड हो चाहे सामने वाले पर्सन की साइड हो। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं और आपको लेने भी चाहिए। इस महीने में आपको कुछ बोल्ड चॉइसेस बनानी होंगी। आप दूसरों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। आप उन लोगों के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा जिनके साथ आपको ऐसा लगे कि आपकी सोच मिलती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच करता है। इस महीने में आप अपने प्लान्स बना सकते हैं फ्यूचर को लेकर। आगे निरंतर बढ़ते रहिएगा, कहीं पर भी आकर आपको अटकना नहीं है। अब जहां तक कि मैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ देख पा रही हूँ, वहां पर तो एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं इमोशनल लाइफ की, तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस फील होगी। मतलब आप ना इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन महसूस करेंगे, आप नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह से आपने चीजें अपनी जिंदगी में सोची है ना, चीजें तो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं। आप खुद को कई चीजों के लिए माफ नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को कोसते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है वो आपकी अपनी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये फीलिंग जो है ना, ये तभी रिलीज होगी जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज आप अपने आप को स्ट्रेंथ में फील करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में होने वाली हैं। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आपने अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम करके रखा हुआ है, तो अपने आप को माफ कर दीजिए। हर एक चीज एक कारण की वजह से होती है, और हर चीज के पीछे जो कारण है ना, अगर हम वो समझना शुरू कर देना, तो हमें पता लगेगा हमारी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ब्लेसिंग ही छुपी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, लेकिन कोई ऐसी चीज जरूर है जिसकी कमी है, और वो क्या चीज है वो आपको समझ नहीं आएगी। आप अपने ही दुनिया में खोए हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी को आपको जीना नहीं है, बल्कि ऐसी एनर्जी को आपको लेट गो करना है। इस एनर्जी को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है, एकदम से होंगी। उस वजह से भी आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा कि एकदम से इतनी सारी चीजें क्यों हो रही हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद कहना है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ के अंदर चीजें अटकी हुई होती हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो डिवाइन को थैंक यू कहिए। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपको अब आगे की ओर बढ़ना है, किसी से आपको कोई गाइडेंस भी मिल सकती है। यहाँ पर 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अगर आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करेंगे, तो वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं बैकस्टैप कर देगा। आपके पास ऐसे कोई खास दोस्त नजर नहीं आ रहे हैं जिनके साथ आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं। तो हर किसी के मोटिव्स पर आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा, नहीं तो आप खुद डाउन एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने हैं, दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। लिब्रा पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर, एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल कर आया है। ओके, सो आइए सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट स्टेट में है।
देखिए, इस महीने में ना आपकी खुद की टेंडेंसी ऐसी होगी कि चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए और आप अपने पार्टनर को किसी तरीके से अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर को कॉन्टैक्ट करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड में रखकर आप अपने पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। इसकी वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आएगी। आपके रिलेशनशिप में घर की कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जो आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को कर्ब करने वाली है, जो आपके पार्टनर को फैसले नहीं लेने देगी। ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी और आपको ना आपके रिश्ते की सच्चाई भी पता लग जाएगी कि आपके रिलेशनशिप में जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उसके पीछे का कारण ब्लैक मैजिक की एनर्जी है और आप इस एनर्जी को ओवरकम किस तरह से करें, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके पार्टनर ना आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। आपके पार्टनर के अराउंड जो लोग हैं, उन्होंने इतना सॉलिड उनके अराउंड एक डिफेंस सिस्टम लगाया है कि आपके पार्टनर तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी तो आगे की ओर बढ़ रही है, अगर कोई सफ़र कर रहा है, तो वो सिर्फ़ आप कर रहे हैं। ना तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि ज़िंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी, ना आपके पार्टनर ने कभी ऐसा सोचा था। लेकिन आप ना कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इन चीज़ों से फाइट नहीं कर सकते हैं और आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। जो लोग तो इस तरह से सोचेंगे, डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ पाएँगे। जो लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, आपको ये डार्क एनर्जी को फाइट करना होगा। इस डार्क एनर्जी से फाइट किए बिना आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इस महीने में आपको अपनी लाइफ का फैसला खुद बनाना है। जो लोग आगे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, इस महीने में आपकी तरफ को कोई नया पर्सन भी आएगा। वो पर्सन आपको ना इमोशनली बहुत स्पेशल फील करवाएगा। आपको खुद से प्यार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और उस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स ना बहुत लंबे टाइम से हैं। वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेगा। उस पर्सन की फीलिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। वो किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड करता है और डिसीजन आपको खुद से बनाना है। जो लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करने वाले हैं, आपको फिर अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन लेंगे, सफलता आपको भी मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मिलेगी। आपके पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद करेंगे। इमोशनल कंटेंटमेंट आपको भी मिलेगी, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, जो आपको करनी होगी। एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जो आपको अकेले लड़नी होगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस चीज़ में आपका साथ नहीं देने वाले हैं। ठीक है? तो दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी किस तरह की रहेगी। आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं उन लोगों की एनर्जीज़ जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। इस महीने में स्टार्टिंग में ना आपको बड़ा लेफ्ट आउट सा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना बदल गए हैं। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, उनके घर का कोई पर्सन है जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, कोई घर की थर्ड पार्टी है जो उन्हें अपने इशारों पर नचा रही है, ऐसी फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाली है। क्योंकि आप बार-बार ना अपने आप को अपने पार्टनर के सामने इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे और आपके पार्टनर जो हैं, वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने इमोशनली अनअवेलेबल शो करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड फ़ील करेंगे। फिर आपको ये सच्चाई का पता लगेगा कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को खराब करने के लिए किसी ने ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट किया है और वो जो ब्लैक मैजिक किया गया है, वो घर की ही किसी थर्ड पार्टी द्वारा किया गया है। तब आप अपने पार्टनर को लेकर जो भी जजमेंट्स बना चुके हैं, उन जजमेंट्स को आप रिलीज करने वाले हैं। आपको ये फील होगा कि आप अपना रिश्ता किसी और की वजह से नहीं खत्म कर सकते हैं। आपको अपना ये रिश्ता जीना है। एक डिटर्मिनेशन आपको अंदर से आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे, बोल्ड चॉइस बनाएंगे। आप क्लियरली अपनी चीजों को लेकर बातें करेंगे, वोकलाइज करेंगे, अपने पार्टनर को भी इवन बातें बताने की कोशिश करेंगे, बट उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है? तो आपको एनर्जी की टर्म्स में कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे। आप उस चीज के लिए भी तैयार होंगे, कुछ चेंजेस आप क्रिएट भी करेंगे और उससे क्या होगा
कि आपके पार्टनर में धीरे 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 बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप अगर अपने पार्टनर को ये चीज बताने वाले हैं ना कि उनके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप अपने इस रिश्ते के लिए फाइट कीजिए। आप एनर्जी की टर्म्स में कुछ चेंजेस लेकर आइए। आपके पार्टनर भी अपने इमोशंस को आपके सामने फिर क्लियरली रखना शुरू करेंगे। फिर आपके इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। उनके अराउंड सच में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपका किसी के साथ लव अफेयर भी हो सकता है। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, उस पर्सन के सामने आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर पास्ट में आप नहीं कर पाए हैं या आपको कोई डर सता रहा है कि वो पर्सन शायद आपको एक्सेप्ट ना करे, तो उस डर को साइड में कर दीजिएगा, अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस कीजिएगा। ये तो लव अफेयर जो करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपका बॉन्डिंग बन सकती है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, इस महीने में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ भी नजर आ रहा है। फैमिली के ही किसी पर्सन के थ्रू रिश्ता आएगा और बहुत अच्छा रिश्ता होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पब्लिकली उस रिश्ते को लेकर ज्यादा वोकलाइज ना हो, जब तक कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं हो जाती है, आपकी एंगेजमेंट नहीं हो जाती है या रोका नहीं हो जाता है, तब तक आप उस चीज को ज्यादा वोकलाइज ना करें। क्योंकि किसी की नजर लग सकती है, कोई आपके शादी पर रोक लगा सकता है पर्सन, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इनके ज़ोडिक साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये होंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील करवाएंगे, लेकिन ये पर्सन खुद में इतने ज्यादा इमोशनल नहीं होने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वाइस काउंसलर का कार्ड है। एक चीज आप कॉमनली देख पा रहे हैं कि जनरल एनर्जी से लेकर अभी तक करियर की एनर्जीज में ये फीलिंग ऑफ लॉस वाली एनर्जी जरूर आ रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि जितना मर्जी आपके करियर में या फिर लाइफ के हर एक स्फेयर में अच्छा होता रहे, आपको अंदर से एक लॉस की फीलिंग आती रहेगी। वो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उसे आपको ओवरकम करना है। करियर की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। खुद के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, इस चीज में कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल सोच सकते हैं। आप अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिएगा। सेल्फिश एनर्जीज का मतलब ये होता है कि अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना, ये चीज मत कीजिएगा, उससे आपका बुरा कर्मा क्रिएट होगा। इस महीने में आपके करियर में काफी अपलिफ्टमेंट नजर आ रही है। आपके करियर में आपको प्रमोशन मिल सकती है। आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आप अपना 100% अपने करियर पे लगाने वाले हैं। इस महीने में जब आप काम करेंगे प्रोफेशनली, तो आपका मन लगेगा। आप बहुत अंदर से मन लगाकर काम करने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि करियर में जो कुछ करना है बस इसी महीने में करना है। आपके अंदर ये ज़ील होगी। उससे क्या है, आपकी लाइफ का बैलेंस जो है वो डगमगा सकता है। अगर आपको थोड़ा स्टक फील होता है अपने करियर के रिगार्ड में, तो आपको किसी से काउंसलिंग लेनी चाहिए, किसी से मदद लेनी चाहिए। नहीं तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। आपके वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो ना हो, अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो डेफिनेटली होंगी। ठीक है, इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में जो भी फैसले आपको बनाने हैं, बहुत इंटेलिजेंटली बनाने हैं। ठीक है, इम्पार्शियल होकर डिसीजन लेने हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, प्रैक्टिकल रहिएगा, फेयर माइंडेड डिसीजन बनाइएगा, अपनी चीजों को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा, अनइमोशनल होकर आपको फैसले बनाने हैं। आप
यूनिडायरेक्शनल होकर अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको ये भी फील होगा धीरे धीरे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तभी मैंने कहा इस नेगेटिविटी को आपको ओवरकम करना है। ये नेगेटिविटी अंदर से ही आने वाली है। आपको अपने करियर और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। इस महीने में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। जहां पर भी अटकेंगे वहां पर करियर के रिगार्ड में काउंसलिंग जरूर लीजिएगा। सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए हेल्थ को लेकर कोई नए इश्यूज तो आपको नहीं होने वाले हैं, बल्कि हेल्थ पुराने इश्यूज के कंपैरेटिव ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो हेल्थ खराब हो सकती है, और ये बहुत अचानक से होगा। आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे तब ये चीज होगी। और जो आपकी इमोशनल डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज है, इसकी वजह से भी आपको हेल्थ के रिगार्ड में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने आप को खुश रखने की जरूरत है, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करने की जरूरत है। वो चीजें कैसे हो सकती हैं, आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए, अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिए, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आपकी हेल्थ में आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। अगर आप नॉन स्टॉप काम करते जा रहे हैं और अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी हैं, तो उससे आपकी हेल्थ डेफिनेटली डिटेरियोरेट होगी। और जो मेजर प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं स्ट्रेस की वजह से, वो बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है और ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में आप रिसर्च तो बहुत ज्यादा करने वाले हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और इवन कोई पर्सन भी ऐसा होगा जो आपको गाइडेंस दे कि आपको इन्वेस्ट यहाँ पर करना चाहिए, वहां पर करना चाहिए। उस पर्सन की गाइडेंस को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो पर्सन आपको गलत एडवाइस देने वाला है। इस मंथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आप उलझ जाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर एक अजीब सा स्ट्रेस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी पैसा लगाएंगे वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपनी लाइफ के अंदर शांति चाहिए तो इस महीने में मनी की टर्म्स में आपको कहीं पर भी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ना तो म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, ना एफडी खोलनी है, ना आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, ना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और ना ही ये जो मंथ है ये आपके लिए कॉमर्शियल लैंड परचेज करने का है, नहीं करना है कोई भी कॉमर्शियल लैंड परचेज। घर बना बनाया लेना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉप नहीं खरीदनी है, गैराज नहीं खरीदना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना कोई गिफ्ट में कोई वाउचर्स या कुछ ऐसी चीज दे, उस चीज को भी आपको यूज नहीं करना है इस मंथ में, उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। वो किस तरह का नुकसान होगा वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, बट उससे भी नुकसान हो सकता है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, लिब्रा पीपल, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं,
आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड, ओके, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी सपना है वो इस महीने में पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने की जरूरत है। पहले तो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आइए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी क्लियर ही नहीं कर सकते हैं, इस चीज से बाहर निकलिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पास्ट में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते थे लेकिन आप किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो इस मंथ में आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपना दे सकते हैं। ठीक है, लगन से पढ़ाई कीजिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यूनिडायरेक्शनल होकर पढ़ाई करनी है, इधर उधर मन को विचलित करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस जरूर देगा। उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर सुनिएगा। अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपने लॉजिक्स के साथ पढ़ाई कीजिएगा। अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा, इंस्पायर्ड रहिएगा, अपने एम्बिशन के बारे में सोचिएगा। सेंसिबिलिटी से पढ़ाई करने की जरूरत है। पढ़ाई के रिगार्ड में कोई भी इमोशनल फैसले लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अपने शेड्यूलिंग करने की जरूरत है। क्या चीज कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, इस चीज को शेड्यूल करने की जरूरत है। इस महीने में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना दे, वो आपका क्लियर जरूर होगा। जॉब के रिलेटेड अगर कोई एग्जाम आप इस महीने में देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी जॉब जरूर लगेगी, गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस हैं। और अगर आप कोई प्रमोशनल एग्जाम दे रहे हैं तो वो एग्जाम भी इस महीने में यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करनी है, ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर किसी तरीके के शक करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। लिब्रा पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है अप्रैल के महीने में जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? तो पहला कार्ड है यहाँ पर लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड। देखिए, इस मंथ में आपके सामने बहुत सारी चीजों की सच्चाई आएगी, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है और मन में मेडिटेशन जरूर करनी है। कुछ डीप इंसाइट्स आपको आएंगी, कुछ सपने आएंगे, उन चीजों को डिकोड करने की कोशिश करनी है। एंड फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर आपको बेबी पिंक या वाइट या ऑफ वाइट या क्रीम शेड के कपड़े जरूर डालने हैं। ओके, ये है पहला आपका मोड ऑफ एक्शन। द नेक्स्ट इज पेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। आपका एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है और हर शुरुआत के साथ एक अंत जुड़ा हुआ होता है, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत जुड़ी हुई होती है। और जब ये ट्रांजिट होता है ना, तब कई लोगों की सच्चाई सामने आती है, कई सिचुएशंस की सच्चाई सामने आती है। तो अपने आप को इल्यूजन में नहीं आपको इन्वॉल्व करना है, बल्कि जिस तरह की भी सच्चाई आपके सामने आती है उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और वेडनेसडे के दिन पर आपको चिड़िया को 7 अनाज का मिक्सचर या बाजरा जरूर डालना है। और आप हरे रंग की चीजों का दान वेडनेसडे के दिन पर कीजिए। आप मूंगी, जो साबुत मूंगी होती है, उसका दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। इस महीने में जो आपके थॉट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल होंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपकी जिंदगी के अंदर हो जाएगा। बहुत सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर होंगे अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान तो आपको रखना है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, आपकी डिजायर क्या है, अपने डिजायर के बारे में सोचिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए, क्लियर रहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बेस्ट पॉसिबल
हो सकता है आप जो भी अपनी लाइफ में आप हासिल करना चाहते हैं उसको लेकर अपनी इंटेंशन क्लियर रखिएगा। और इस महीने में आपको अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट करना है, आपको अवेकन करना है अपने हार्ट चक्रा को, आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है। इस महीने में गिव एंड रिसीव बैलेंस में होगा यूनिवर्स के साथ। ओके, एंड यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। आपको ऑलरेडी उन सवालों के जवाब पता है, जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से मिलेंगे। इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। कालचक्र में परिवर्तन हो रहा है। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग का टीका लगाना नहीं भूलना है। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लिब्रा पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिजेनोवेटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में हीलिंग एनर्जी आपको डिवाइन के थ्रू मिलेगी और ये हीलिंग एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी। तो आपको अपने आप को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स के द्वारा जो भी आपको इंडिकेशंस मिलती हैं वो आप करते जाइएगा, ठीक है। और अपने पास्ट को क्लियर कीजिएगा ताकि आप अपने प्रेजेंट को हील कर पाए, ताकि आप बेटर फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाए। आपका पास्ट जो है आपके फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा है। जो पास्ट में हुआ वो तो पास्ट है, उससे आप अपने फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको ब्रेक थ्रू इस महीने में जरूर मिलेगा। आपकी लाइफ के अंदर एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। इस महीने में डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ट्यूशन को फॉलो करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप खुद पहुंचना चाहते हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन पर इस महीने में जरूर पहुंचेंगे। इस मंथ में एंजल्स से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। जहां पर भी आप कहीं अटक जाते हैं वहां पर आप एंजल्स को याद कीजिएगा, वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।